Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जस्ट आपके सामने है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? ये साइंस का पार्ट है केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से, आज हम इस पे देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानने होंगे। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक भारत देश है उसका जो सबसे पुराना नाम था वो था आर्यावर्त। भारत देश का जो सबसे पुराना नाम था वो क्या था? आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद हुआ हिंदुस्तान, और इसके बाद इसका जो है नेम भारत पड़ा। भारत किसके नाम पे पड़ा? एक राजा दुष्यंत थे, और उनका जो विवाह हुआ था वो कण्व ऋषि की एक बेटी थी, उनका नाम शकुंतला था। शकुंतला से उनका विवाह हुआ था, और उनके भी पुत्र थे भरत। तो भरत जो है इतने साहसी थे कि एक बार शेरनी अपने बच्चे के पास सो रही थी, और उसके बच्चे उसके आसपास ही खेल रहे थे। तो भरत जी जा करके उसके शेरनी के जो बच्चे थे उन बच्चों का मुंह खोल करके उनके दांत को गिन रहे थे। तो उनके साहस को देख करके इसका नेम भारत रखा गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब कॉमन में जो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कंट्री के ये चार नेम थे: आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। अभी इसमें हम देखेंगे मॉडर्न में भारत या इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। वैसे ही एक देश है, आपने सुना होगा, उस देश का नाम है मिस्र देश। आपने सुना होगा मिस्र देश। तो ये जो मिस्र देश है, मिस्र देश का भी एक एंशिएंट नेम था, वो था किमिया। मिस्र देश का एंशिएंट नेम था किमिया, और किमिया मीन्स होता है आप ब्लैक कलर। किमिया मीन्स होता है ब्लैक कलर। अगर हम देखें किमिया का जो ब्रिटिश इंग्लिश में मीन्स होता है वो होता है ब्लैक कलर। और अब मॉडर्न में जो इस मिस्र देश का नेम है वो है इजिप्ट। तो आपको ये केमिस्ट्री पे जाने से पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि जो मिस्र देश है, मिस्र देश का एंशिएंट नेम, जो पुराना नेम था वो किमिया था, और जो मॉडर्न नेम है इसमें क्या है? इजिप्ट है। अब हम देखिए, अब हम इस वर्ड की तरफ आते हैं। तो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई है ये इस इजिप्ट के एंशिएंट नेम, इजिप्ट के एंशिएंट नेम कीमिया से हुई है। इजिप्ट के एंशिएंट नेम कीमिया से हुई है, इसलिए हम इसको कीमिया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इजिप्ट कंट्री के एंशिएंट नेम कीमिया से इसकी ओरिजिन हुई है केमिस्ट्री की। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा हुआ? क्यों इंडिया के नेम से नहीं ओरिजिन हो गए? कुछ और पढ़ा होता, केमिस्ट्री है तो इंडस्ट्री ऐसा कुछ पढ़ा होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन था कि कीमिया इस इजिप्ट कंट्री के नेम से ही क्यों ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री का जो नेम है वो कीमिया से ही क्यों आया? इसको समझने के लिए हम आते हैं आगे। तो एंशिएंट इजिप्ट, जो मिस्र देश है, पुराना मिस्र देश जो था, वाज सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ अर्ली केमिकल प्रैक्टिसेस। सबसे जो पहले केमिकल प्रैक्टिसेस की जाती थी, जो रसायन बनाए जाते थे, तो सबसे पहले वहां का जो महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, सबसे पहले वो इजिप्ट कंट्री ही था। अब देखिए वहां पे क्या क्या चीजें होती थी इजिप्ट कंट्री में। सबसे पहले मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स होता है धातु कर्म। धातुओं को निकालने की कला क्या कहलाती है? धातु कर्म। धातु मीन्स जैसे कि आप जानते होंगे, ये गोल्ड है आपका, गोल्ड, इसका सिंबल होता है AU, इसको लैटिन में बोलते हैं आरम। लैटिन लैंग्वेज में इसका नेम क्या है? एक इसका नेम और है, आरम है। तो ये गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, सिल्वर इसको बोलते हैं, इसका सिंबल होता है AG, और इसको बोलते हैं अर्जेंटम।
तो आप देख पा रहे होंगे। तो इन सब जैसे ये सब मेटल हैं, इन सब मेटल को हम किस तरीके से पूरी तरीके से हम इनके मिनरल से बाहर निकालते। तो ये सब चीजें जो है धातु कर्म का जो सबसे पहला अगर काम था तो ये किसने किया, इस इजिप्ट कंट्री वाले लोगों ने। फिर अगला इनका काम क्या था, और भी ये क्या करते थे, डाइंग का जो प्रैक्टिस, जैसे कि आप जानते हैं हेयर डाई हो जाती है, ये सब चीजें हम लगाते हैं। और तो डाइंग का काम किसने किया, सबसे पहले इजिप्ट वालों ने ही किया। और इनका काम क्या था, ग्लास मेकिंग। आप जानते हैं चूड़ियां आती हैं, लोग चूड़ियां पहनते हैं, इसके अलावा और भी ग्लास का बहुत सा यूज है। तो वो सब काम किसने किया, ग्लास मेकिंग का सबसे पहले काम कहाँ से शुरू हुआ था, सिग्निफिकेंट सेंटर कौन था, महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो वो आपका इजिप्ट ही था। और भी ये काम क्या करते थे, प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स को आप जानते ही होंगे, कोई भी फ्लावर्स आप ले लीजिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये सपोज करो आपका गुड़हल का फ्लावर है, तो ये गुड़हल के फ्लावर से जो रेड कलर का होता है, इसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इससे जो है हम पिगमेंट्स को इससे एक जो है नेचुरल कलर बनता है, जो हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये जो है इन सब इजिप्ट वाले करते क्या थे, फ्लावर्स को सुखा करके उसको पीस करके उसका पाउडर बना करके उससे कलर बनाते थे। और इन फ्लावर्स से ही इन जो रेड कलर के कंपोनेंट होते थे उनको बाहर निकालते थे, तो उनको पिगमेंट कहते थे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, आज के समय में तो फेयर लवली, फेयर एंड हैंडसम ये सब चीजें चलती हैं। तो पहले भी सुंदरता का बहुत महत्व था, और वो जो इजिप्ट कंट्री के लोग थे वो कॉस्मेटिक की भी, सुंदरता के साधन बनाने में, जैसे कि जिससे सुंदरता बढ़े वो सब चीजें वो भी वो बनाते थे। तो इन सब वजह से, क्योंकि वो एंशिएंट इजिप्ट वाज सिग्निफिकेंट सेंटर, प्राचीन जो मिस्र हुआ करता था वो महत्वपूर्ण केंद्र था इन सब चीजों का। इसीलिए वहीं जो है जो केमिस्ट्री वर्ड हुई, केमिस्ट्री वर्ड है, उसकी ओरिजिन इसी इजिप्ट कंट्री के एंशिएंट नेम कीमिया से हुई। तो कीमिया से क्या हो गया, केमिस्ट्री। और भी कुछ रीजंस आपको बता देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि उसी कंट्री के नेम से ही इसका नेम रखा गया। तो जो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक पिरामिड बना हुआ है। तो जो वहां इजिप्ट कंट्री के लोग होते थे वो करते क्या थे कि जब उनके यहाँ कोई भी पर्सन डेड हो जाता था, सपोज करो कि एक पर्सन कोई डेड हो गया, तो वो करते क्या थे, इस डेड पर्सन के बॉडी के एबव में पहले वो केमिकल्स को लगाते थे। सबसे पहले केमिकल जिससे कीड़े न पड़े शरीर में। उनका मानना यह था कि हो सकता है कि बाद में हम फिर से उनको जीवित कर सके, इसलिए उनके बॉडी में पहले वो क्या करते थे, केमिकल लगाते थे जिससे बॉडी उनकी सुरक्षित रहे। केमिकल लगाने के बाद वो उनको उनके चेहरे सभी जगह केमिकल लगाने के बाद उनको क्या करते थे, एक सफेद कपड़े से पूरा रैप कर देते थे। उस केमिकल को लगाने के बाद सफेद कपड़े से उनको पूरा लपेट देते थे। लपेटने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स आपके सामने दिख रहा होगा, ये इस पर्सन को इसी बॉक्स में लिटा देते थे। लिटाने के बाद क्या करते थे, इस पर्सन की जो भी खाने पीने की चीजें हुआ करती थी, उन सब खाने पीने की चीजों को, जैसे कि सपोज करो डेली लाइफ में जो भी यूज करता था, जैसे कि आप जानते हैं कम कम ही लोग यूज करते हैं बाल झाड़ने में। इसके अलावा जो भी ज्वेलरीज गहने पहनता था, जैसे हार और हो गया या चीजें जो भी ये पहन रहा है, ब्रेसलेट कोई पहन रहा है कुछ, ये सब सारी चीजें ये जो है इसके जितनी भी पहनने की चीजें हुआ करती थी वो सब पहले सपोज करिए इसको जैसे यहाँ रैप के लिटा देते थे। लिटाने के बाद वो सारी चीजें यहाँ पे खाने पीने से लेकर के सारी चीजें यहाँ पे रख देते थे। अब रखने के बाद क्या करते थे, इसको ले जा करके ये जो पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर रखते थे। इस पिरामिड के अंदर ले जा करके वहीं पे जगह हुआ करती थी, उसके अंदर रख देते थे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले केमिकल का भी यूज जो है करने का प्रयास किसने किया था, इन इजिप्ट कंट्री के पर्सन्स ने। जो भी इजिप्ट कंट्री के पर्सन्स थे उन्होंने ही इन सब का सबसे पहले यूज करना स्टार्ट किया। तो इस कारण से वहां पे केमिस्ट्री का बहुत ही प्रचलन था, तो केमिस्ट्री बहुत यूज में थी, इसलिए उसी कंट्री के इजिप्ट कंट्री के ही एंशिएंट नेम कीमिया से ही क्या हुआ, केमिस्ट्री हो। और रीजन क्या है वहां पे कीमिया, ये कीमिया वर्ड कैसे, उसका नेम कीमिया क्यों पड़ा, जैसे हमने आपको बता दिया कि भरत के नाम से जो है भारत पड़ गया, वैसे ही आपको ये जानना हो कि आखिरकार उसका नेम कीमिया क्यों था। तो इसी इजिप्ट कंट्री में एक रिवर फ्लो होती है, एक रिवर फ्लो होती है, और ये इस रिवर का नेम है नील रिवर। ये रिवर फ्लो हो रही है, इस रिवर का नेम क्या है, नील रिवर।
नील रिवर, और आप जानते होंगे ये लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये नील रिवर जो है ये कितने कंट्री से फ्लो होती है? ये 11 कंट्री से फ्लो होती है। नील रिवर क्या होती है? 11 कंट्रीज से फ्लो होती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि आप इसमें है सूडान, सूडान है, और आपका सूडान के अलावा इजिप्ट कंट्री, जो मिस्र की हम बात कर रहे हैं, ये आपका इजिप्ट कंट्री भी इसी में है। इसके अलावा और भी इसमें कंट्री जैसे कि केन्या, तो ये और भी कंट्री जैसे ही है, इन 11 कंट्रीज से होकर के फ्लो होती है। तो जो ये नील रिवर है, जब ये इजिप्ट कंट्री में एंट्री करती थी, तो इजिप्ट कंट्री के जो कोस्टल एरियाज थे, मतलब इस नदी के आसपास के जो किनारे हुआ करते थे, इस नदी में जब बाढ़ आती थी तो ये अपने साथ क्या करती थी? ब्लैक सॉयल, है ना, ब्लैक सॉयल ले आकर के इस इजिप्ट कंट्री में डिपॉजिट करती थी। तो ब्लैक सॉयल को डिपॉजिट करने के कारण, जो ब्लैक सॉयल था जब यहाँ पे डिपॉजिट हुई, तो ये जो एक लैंड यहाँ पे बना, जो एक जमीन बनी, ये जो है ब्लैक लैंड कहलाई, ब्लैक लैंड, है ना, काली जमीन। और ब्लैक लैंड के चलते एक काली जमीन थी, और इसकी एक विशेषता और थी, ये बहुत फर्टाइल थी, बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। इसलिए जो ये ब्लैक लैंड को हम ग्रीक वर्ड में बोलते हैं किमिया, और वैसे ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ब्लैक लैंड। तो इसकी विशेषता ये थी कि वहाँ जो है ब्लैक लैंड बहुत ज्यादा मात्रा में थी, इसलिए उस देश का नेम उस ब्लैक लैंड के चलते किमिया पड़ा था, और किमिया से ही आपको ये केमिस्ट्री देखने को मिली है। तो अब आपको थोड़ा सा ये सब चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों जो है केमिस्ट्री को इजिप्ट कंट्री के एंशिएंट नेम किमिया से ही लिया गया। यही सब रीजन थे जिसके कारण जो है केमिस्ट्री की ओरिजिन इजिप्ट कंट्री के एंशिएंट नेम किमिया से हुई। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं नया वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके पास वो पहुंच जाए। और आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट ऑफ ऑल ऑफ यू, thanks a lot of for watching my videos. We meet again. Okay, thank you.